अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू लंच रूटीन शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो है सुबह का टाइम है और हर मुसलमान की तरह हमारी सुबह का आगाज़ भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम से होता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज और फिर जी मैंने पढ़ी सूरह यासीन और उसके बाद जी मैंने रूटीन के जो काम हैं वो किए स्टार्ट। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि हीटर ऑन है या नहीं, तो हस्बे मामूल हीटर ऑन थे, क्योंकि हस्बैंड उठते ही जो है सबसे पहला काम जो है यही करते हैं, हीटर ऑन करने वाला ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाद में बच्चों ने भी उठना होता है, तो फिर ये होता है कि घर जल्दी से गर्म हो जाए ना। खैर यहाँ पर जो है ये जो चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ ना, ये मेरी डेली जो है स्किन केयर में आती है ना, तो ये मैं जो है मस्ट ही अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये डे क्रीम लगाई है, ये डे और नाइट दोनों के लिए है ना। तो ये मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है, उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा जो है सनब्लॉक लिया है वो लगाया, और उसके बाद ये विटामिन सी सीरम जो है ये मैंने थोड़ा सा अपने चेहरे पे अप्लाई किया है ना। तो ये मुझे जो है डायरेक्ट नहीं चेहरे पे लगाना होता, बल्कि इससे पहले जो है मुझे मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाना होता है ना, तो फिर जो है मुझे अप्लाई करना होता है। तो और सन ब्लॉक ज़रूरी नहीं हमें धूप में ही लगाना हो, बल्कि जब चूल्हे के आसपास भी काम कर रहे हो तो फिर भी सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पर जो है रात में चलाई थी मैंने डिश वाशर, तो अभी मैंने खोली है, तो बर्तन वगैरह खुश्क ज़ाहिर सी बात हुए थे, तो मुझे ऐसे ही जो है कैबिनेट में रखने थे, तो उनको मैंने अपनी अपनी जगह पर सेट किया। और अब मैं जो है बच्चों को दे रही थी नाश्ता। सबसे पहले मैंने तैयब बेटे को नाश्ता दिया। अच्छा आज ना हस्बैंड ने थोड़ा सा लेट जॉब पे जाना था, वरना ये कि दोनों को जो है इकट्ठा ही मैं देती हूँ और साथ खुद भी कर लेती हूँ ना। और तलखा बेटे थोड़ा सा लेट करते हैं, तो खैर जो है इनका नाश्ता सिंपल ही होता है, कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, कभी जो है ये ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, और कभी जो है ना ब्रियोश वगैरह ले लेते हैं। तो आज मैंने उनको ब्रियोश और दूध दिया था। तो ये बेटे को, ये तलहा बेटे का नाश्ता था। तलहा बेटे भी कभी जो है फ्राई अंडा ले लेते हैं और कभी जो है ब्रेड पे नुतेला वगैरह जो है कहते हैं लगा देना। तो आज उन्होंने नुतेला और ब्रेड का कहा था, तो वो उनको मैंने दे दिया था। और जो है ना चॉकलेट वगैरह जो है ख़त्म होने वाली थी ना, तलहा बेटे की भी और ताहा बेटे की भी, क्योंकि ताहा जो है वो नुतेला नहीं लेते, वो दूसरी चॉकलेट लेते होते हैं। अच्छा, जो बैकग्राउंड में शोर वगैरह की आवाज़ आ रही है प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि नेबर्स में हो रहा है काम, तो जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत जो है आवाज़ जो है आ ही रही है ना। तो खैर जी चले कोई नहीं। अब जो है मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। तैयब तला तो बड़े हैं, तो वो माशाल्लाह से वज़ू वगैरह जो है खुद कर लेते हैं और फजर की नमाज जो है पढ़ के फिर ही नाश्ता करते हैं ना। और ताहा बेटे जो है उठे थे, फिर मैंने उनको जो है ना वाश वगैरह चेहरा करवाया, उनके टीथ वगैरह साफ़ किए। तो ये कंबल में ताहा बेटे बैठे हुए थे, तो उनको मैंने नाश्ता दिया ना। तो जो है उन्होंने साथ जूस लिया था और ब्रेड ली थी ना, और जो है थोड़ा सा उन्होंने फीडर पिया था, क्योंकि अब जो है वो फीडर जो है इतने शौक से नहीं पीते ना दूध। तो खैर जी उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था अपने लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बनाया था। आपको किचन की शेल्फ से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना फैलाव पड़ा है, और वाकई में ये पराठा ही बना था। तो खैर जब मैंने पराठा बनाया, जब तैयार हुआ, तो वो जो है क्लिप मैंने नहीं बनाया। तो खैर जी हस्बैंड ने नाश्ता किया और मैंने नाश्ता किया। मैं जो है ज़ीलो आ गई ताहा बेटे को छोड़ने, और हस्बैंड चले गए थे अपनी जॉब पे ना। और तैयब तला भी पहले ही अपने स्कूल चले गए थे, क्योंकि वो माशाल्लाह से बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने खुद ही जाना होता है अकेले ही, तो जो है मैंने तो नहीं उनको छोड़ना होता। तो खैर जी यहाँ पर जो है मैं ज़ीलो से जब वापस आई, तो मेरा पीने का दिल कर रहा था चाय, तो मैंने कहा जल्दी से चाय बनाती हूँ। तो फिर मैंने पी चाय, और अब मैं जो है ये घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। नाश्ते वाले बर्तन सारे मैंने डिश वाशर में रख दिए थे, और शेल्फ वगैरह जो है ना किचन के साफ करके फिर ही मैं ज़ीलो गई थी ना। और बाकी के काम ज़ीलो से आके मैंने किए ना, क्योंकि ताहा बेटे जो है वो थोड़ा लेट जाते हैं ना ज़ीलो। तो ताहा बेटे को नर्सरी छोड़ने से पहले ना मैं थोड़ा बहुत घर का काम निपटा जाती हूँ ना। तो खैर जी घर आके तो मैंने जो है चाय वगैरह पी, उसके बाद जो है मैंने ये झाड़ू वगैरह लगाया था, पीछे आपने देखा है। फिर मैंने जो है पोछा लगाया था, पोछा आप कहते हैं तपड़ी या जो भी, तो फिर वो मैंने लगाया था। और फिर जी बात वगैरह मैंने जो है क्लीन किया था। अब मैं बच्चों के कमरे में आई हूँ, और ये जायनमाज वगैरह मैं तय कर रही थी। अच्छा बच्चे ना छोटे छोटे काम कर जाते हैं अपने ना, जैसे जो है जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं वो अपनी जगह पे रख जाते हैं, और जो जूते वगैरह जो है घर में पहने होते हैं वो अपनी जगह पे रख जाते हैं, और कुछ जो है थोड़े बहुत और भी जो है कमरे की जो है क्लीनिंग वगैरह कर जाते हैं ना, जितना वो कर सकते हैं ना उतना कर जाते हैं। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है जो माँ ने काम करने हैं वो तो माँ ने ही करने हैं, और मैंने ना बच्चों को जो है थोड़े बहुत अपने काम करने की आदत जो है बचपन से ही डाली हुई है ना। जैसे जब वो छोटे थे तो मैं उन्हें यही बोलती थी कि अगर आपने जो है टॉय से खेलना है ना, तो संभालना भी आपने खुद खुद है ना, और बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत है ना। और माएँ काम करने से कब थकती हैं बच्चों के, लेकिन सिर्फ ये होता है कि बच्चों के अंदर जो है आदत ये रहे ना अपना काम खुद करने की, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है खुदा ना खास्ता माँ भी बीमार होती है या कहीं गई होती है, या बच्चों को हॉस्टल में रहना होता है, या कोई भी नहीं घर में होता, तो अगर उन्हें जो है खुद काम करने की आदत हो ना, तो फिर मुश्किल पेश नहीं आती लाइफ में। अच्छा ये मेरी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल है ना, बच्चों की अलमारी वगैरह जो है खोल के देखना, और जो है देखना कि अगर कोई जो है कपड़ा वगैरह सेट नहीं है तो उसको सेट कर दूँ। लेकिन ये कि सारी चीज़ें सेट थी ना, अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी ना। अच्छा मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं हैंग ही करूँ ज़्यादा कपड़े, लेकिन ये कि बच्चों के ज़्यादा कपड़े होते हैं, ज़ाहिर सी बात है स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं है,
तो फिर तय भी करने ही पड़ते हैं। तो खैर आज मुझे बच्चों की ये बेडशीट भी जो है चेंज करनी। अच्छा ये काम जो है ये मेरे रोज़मर्रा रूटीन में शामिल नहीं, ज़ाहिर सी बात है रोज़ तो मुझे बेडशीट्स नहीं चेंज करनी होती। तो खैर जी ये जो कंबल हैं ये मैं बॉक्स बेड में रखती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं रखे थे। मुझे ये था कि ऊपर से जो है बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो फिर खोलूँगी तो फिर रख दूँगी ना, और मुझे ये भी था कि आज थोड़ी धूप है तो उनको धूप लगवा लूँ ना। खैर यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और धूप तो खैर मैंने कमलों को नहीं लगवाई थी, तो बस जो ऐसे ही जो है कुर्सी पर पड़े रह गए। तो शाम में फिर इधर से ही उठा लिए ना, बॉक्स बेड में आज नहीं रखे थे। तो खैर जी मुझे ना माशाल्लाह से मेरी अम्मी की तरह बड़ी आदत है चीज़ों को धूप वगैरह लगवाने की और हवा वगैरह लगवाने की ना। तो पीछे क्लिप में आपने देखा ही है कि मैंने टॉवल वगैरह भी बाहर रखे हुए थे, और जैसे पोछा वगैरह मैंने लगाया वो भी जो है मैंने बाहर रखा था, उसको भी जो है हवा वगैरह लगवाई, धूप वगैरह लगवाई, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने अंदर जो है रखी थी अपनी अपनी जगह पर सारी चीज़ें ना। और वीडियो में तो ऐसा ही पता चल रहा है कि जैसे ही मैंने जो है टॉवल वगैरह बाहर रखे और फिर जो है मैंने साथ ही जो है वो क्लिप ऐड कर दिया कि जब मैंने जो है अपनी जगह पर रख दी है, लेकिन ये कि मैंने उनको काफ़ी देर धूप में रखा था, टॉवल वगैरह को भी और जो पोछा वगैरह लगाया था उसको भी फिर अपनी अपनी जगह पर जो है काफ़ी देर बाद रखा। तो खैर यहाँ पर जो है मैं सोफों के जो है कवर वगैरह उतार रही हूँ। ये भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इनको धोना है मुझे, और पेंडिंग पर था ना काम, तो मैंने कहा आज धूप निकली हुई है तो जल्दी से इनको भी जो है ना वॉश कर लेती हूँ। तो ये मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो मशीन जी हो गई थी बंद, तो इनको फिर जो है मैंने निकाल के ना तो इस तरह फैलाया था, जो है स्टैंड पे नहीं फैलाया था। मुझे ये था कि जल्दी से ये फिर खुश्क हो जाएंगे ना अगर इस तरह दीवार पे इनको फैलाऊंगी ना। अच्छा ये जो शॉपिंग बैग है जिसमें टॉयज वगैरह इनको मुझे करना था डिस्कार्ड, तो खैर जी इनमें अभी मुझे और भी डालने थे। तो खैर यहाँ पर जो है तलहा बेटे आ गए थे स्कूल से, तो उनको जो है मैंने सुबह पैसे दिए थे। मैंने कहा वापसी पे जो है ना आप 2 ब्रियोश ले आइएगा अपने लिए और मेरे लिए ना, तो वो ले आए थे। आज तलहा बेटे ने ना थोड़ा जल्दी आना था स्कूल से ना। तो खैर जी यहाँ पर जो है ये शॉपिंग बैग है जो इसमें मैंने टॉयज वगैरह डाल दिए हैं जो है मुझे डिस्कार्ड करने हैं, और मेरा तो दिल कर रहा था कि ये दराज भी सारा इसमें डाल दूँ, और ये जो पेटी है ना इसमें भी जितने टॉयज हैं ये सारे ही डाल दूँ ना, क्योंकि ताहा बेटे खेलते नहीं हैं, और जब उनके सामने निकालने लगो ना तो फिर वो कहते हैं नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है, मैंने ये नहीं जो है डिस्कार्ड करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उनके सामने जो है फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ ना ये जो है टॉयज वगैरह की छांटी करना। ऐसा 2-3 दफ़ा मुझे मशीन चलानी पड़ी थी, क्योंकि कुशन वगैरह वाइट वाले थे और कुछ और भी जो है ना इस तरह के थोड़े जो है वाइट वाले कपड़े थे, तो उनको जो है फिर मैंने सेपरेट ही धोया था। तो खैर जी ये खुश्क हो चुके थे, कवर वगैरह इनको मैंने डाल दिया था, और टेबल का कवर भी खुश्क हो चुका था, ये तो मैंने हैंड से धोया था, तो इसको मैंने बिछा दिया था। और ये बेडशीट जो है मैंने कल धोई थी लेकिन बिछाई नहीं थी ना, तो आज मैंने कहा इसे भी बिछा दूं। और ड्रेसिंग टेबल पर ना काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग थी, तो मैंने कहा ये भी जो है क्लीन कर लेती हूँ ना। अब ताहा के टॉयज़ की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो खैर जी जो शॉपिंग बैग में मैंने टॉयज़ वगैरह डाले हुए थे ना बस वही मैंने डिस्कार्ड किए ना, ये बड़े वाले, क्योंकि जो है तलहा बेटे थे घर में और वो कह रहे थे कि मामा आप जो है ये कार्टन में भी जो है इनको भी ना करें और जो दराज में है इनको भी ना करें ना डिस्कार्ड, क्योंकि तलहा मुझे यही कह रहे थे कि मामा ये जो है ना ताहा को बहुत पसंद है, तो आप जो है ना इनको जो है डिस्कार्ड करें। मैंने कहा मैं तो इसलिए जो है डिस्कार्ड कर रही थी कि जो है वो खेलते तो है नहीं, और ये छोटे छोटे खिलौने कभी सोफ़ों के नीचे आते हैं कभी कहीं ना। तो आज ताहा ज़ीलो हैं तो मैं जो है उनके पीछे पीछे ये जो है ना सारे निकाल दूँ ना, लेकिन फिर ये है कि तलहा ने मुझे नहीं निकालने दिए, तो बस जो शॉपिंग बैग में डाले थे ना वही मैंने निकाले ना। और वो बुझता भी मैंने तलहा को बोला कि जल्दी से जो है ना कंचैलों के पास रखो, क्योंकि जो है अगर ताहा बेटे ने देख लिया तो उन्होंने ये भी डिस्कार्ड नहीं करने देने ना। तो खैर यहाँ पर जो है मैं फ्रिज की थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, ये बास्केट्स वगैरह थी, तो इनमें जो है मैंने कहा जो है अच्छे से इनको जो है क्लीन करके ना रख दूँ। इनको धोया वगैरह तो नहीं था, मैंने बस ऐसे ही पेपर से क्लीन किया था ना। अच्छा रोज़मर्रा रूटीन में भी ये छोटे छोटे काम हो जाए ना तो फिर ये है कि ज़्यादा फैलाव भी नहीं पड़ता, और ज़्यादा जो है फिर क्लीनिंग के लिए आपको टाइम नहीं निकालना पड़ता ना। साथ साथ क्लीनिंग हो जाए ना थोड़ी थोड़ी रोज़मर्रा ही, तो फिर ये है कि बेहतर रहता है ना। तो खैर यहाँ पर जो अंडे वगैरह मैं रख रही थी, और अंडों को मैंने वॉश नहीं किया था, जब मुझे इस्तेमाल करने होंगे ना तभी मैं वॉश कर लूँगी ना। और आज दोपहर के खाने में मुझे बनाने थे क्लब सैंडविच ना, तो जो है क्योंकि ब्रियोश वगैरह तलखा और मैंने खा लिए थे, तो अब जो है मैंने कहा चलें सैंडविच बना लेती हूँ ना, क्योंकि तलखा बेटे मुझे बोल भी रहे थे कि मामा मेरा ना सैंडविच खाने का दिल कर रहा है। अच्छा जब मैं घर के काम वगैरह कर रही थी ना तो साथ ही जो है मैंने चिकन भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और साथ जो है चीज़ें वगैरह भी काट ली थी ना। जब मशीन वगैरह में कपड़े डाले ना तो फिर जो है टाइम था, तो फिर छोटे छोटे ये वाले काम मैंने कर लिए थे ना। तो खैर जी यहाँ पर जो है मैं आमलेट बना रही थी जो मुझे सैंडविच के लिए चाहिए था ना। अच्छा जब तैयब तलहा छोटे थे ना तो फिर जो है नर्सरी वाले हमें बोल देते होते थे कि आपके पास एक्स्ट्रा जो भी जो है टॉयज़ वगैरह है ना आप हमें दे जाइएगा ना सब पेरेंट्स को ही, तो सब हम उधर दे आते थे। लेकिन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया कि अब जो है नर्सरी वाले लेते नहीं हैं, अब हमें जो है ऐसे ही रखने पड़ते हैं ना सब पेरेंट्स को ही ना। और मुझे लगता है कि जिनके घर भी छोटे बच्चे होते हैं वो मेरी तरह साथ साथ ही जो है टॉयज़ की छांटी करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जब भी मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं ना। तो जाहिर सी बात है पहले जब नहीं होंगे घर में तो तभी जगह बनेगी ना नए रखने की। तो खैर जी यहाँ पर जो है सैंडविच वगैरह मैं जो है बना रही थी, और फिलहाल आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा पड़ गया है ना।
खैर ये जो है सिल मैं बस हाथ से धो लूँगी, बाकी सारे मैं डिश वाशर में रख दूँगी ना। और अब जो है डिश वाशर मैं शाम में ही चलाऊँगी ना, सुबह के भी कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और अभी भी मैं रखूँगी और शाम में मैं चलाऊँगी ना। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है आमलेट वगैरह जो है मैं बना रही हूँ। सुबह जब मैंने किचन क्लीन किया तो आपने देखा ही है, मैंने सारे दराज वगैरह खोल के देखे थे ना, वो इसीलिए देखे थे कि अगर कोई चीज़ आगे पीछे है ना तो मैं उसको अपनी जगह पर रख दूँ ना। तो खैर जी कोई भी नहीं थी तो सारी सही थी ना, क्योंकि मैं खुद ही रखती हूँ और बच्चों को भी जो है मैंने यही हैबिट डाली हुई है कि जहाँ से चीज़ आपने लेनी है ना वहीं रखना है उसको ना। और माशाल्लाह से अब बच्चों को भी आदत है, माशाल्लाह से बड़े भी हैं और आदत भी उनकी पुख्ता हो गई है कि जो चीज़ जहाँ से लेते हैं ना वो वहीं रखते हैं ना। तो इस तरह मुझे भी जो है आसानी रहती है और जो है उनको भी जब लेनी होती है तो आसानी रहती है ना। खैर यहाँ पर जो है आमलेट वगैरह मैंने बना लिया था और साइड जब टर्न की तो जाहिर सी बात है मैंने स्टैंड पर नहीं लगाया हुआ था फ़ोन, तो फिर मैंने उसको जो है शेल्फ पे रखा और फिर इसकी साइड मैंने चेंज की ना। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा ये चिकन और आलू के जो कबाब हैं ये भी बना लेती हूँ, कटलेट आप कहते हैं, आलू टिक्की कह रही हूँ, आलू चिकन टिक्की कहते हैं या जो भी कहते हैं ना। तो ये भी हो गए थे रेडी, तो ये चीज़ें वगैरह भी सारी जो है हो गई थी तैयार। और ये ब्राउन वाली ब्रेड थी, दूसरी तो जो है वो नहीं थी, तो मैंने कहा चलें इसी से बना लेते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर जो है मैंने चटनी वगैरह लगाई है, सैलड वगैरह लगाया, कबाब अंदर लगाया था और अंडा लगाया था। आप अपने जो है टेस्ट के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है सैंडविच बनाते हैं जैसे आपके घर वालों को पसंद हो ना। तो जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि चिकन वगैरह बॉयल करके तो आप सॉसेस वगैरह उसमें ऐड कर लें और फिर सैंडविच के ऊपर जो है कोटिंग कर लेना। तो खैर जी मैंने इस तरह लगाए थे और रैप कर लिया था ना इस तरह, ये प्लास्टिक शीट जो होती है इससे। और मुझे ये था कि ज़ाहिर सी बात है सॉसेस वगैरह अंदर हैं तो खाते वक्त जो है ना वो बाहर ना निकले ना। यहाँ पर जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, मैंने और तलहा बेटे ने नमाज अदा की और मशीन के अंदर मैंने डाली हुई थी बेडशीट ना। तो बस जैसे ही मशीन रुकेगी तो बेडशीट जो है मैं बैल्कोनी में बिछा दूंगी। और धूप अब हो गई थी ख़त्म, तो सर्दियों की धूप बस ऐसे ही होती है। तो खैर जी यहाँ पर जो है मैंने बिछाई थी ये बेडशीट और थोड़ी देर बाद मैंने इसको उतार लिया था, फिर मैंने अंदर जो है हीटर पर रखी थी और नेक्स्ट डे दोबारा जो है इसको जो है बाहर रखा धूप में और खुश्क हो गई तो फिर मैंने बॉक्स बेड में इसको रखा। खैर ये मेरी जो है मॉर्निंग टू लंच रूटीन थी व्यूअर्स, जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो मुझे उम्मीद है ये रूटीन मेरी आपको अच्छी लगेगी और व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा पहले भी मैं मॉर्निंग टू लंच रूटीन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना, व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि वो व्लॉग का स्टार्ट जो है मैं या तो नाश्ता बनाने से जो है कर रही होती हूँ या फिर जो है नाश्ता बनाने के बाद से जो है व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ ना। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो मेरी रोज़मर्रा रूटीन है स्टार्ट से, यानी कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो उधर से ही जो है मुझे स्टार्ट लेना चाहिए ना व्लॉग का। तो यही मेरी रोज़मर्रा रूटीन है। हाँ ये जाहिर सी बात है रोज़मर्रा मैं बेडशीट्स तो नहीं जो है चेंज करती, ना रोज़मर्रा ये सोफ़ों के कवर चेंज करती हूँ और ना हर रोज़ मुझे जो है ये सैंडविच बनाने होते हैं। लेकिन ये है कि बाकी के जो काम हैं वो जाहिर सी बात है रोज़मर्रा ही होते हैं। जैसे ये है कि फजर के वक्त ही हमारी सुबह का आगाज़ होता है सब मुसलमानों की तरह। और दूसरा ये है कि मुझे बच्चों को, हस्बैंड को और ख़ुद नाश्ता करना होता है। उसके बाद जो है मुझे ताहा बेटे को छोड़ना होता है ज़ीलो, और ज़ीलो से पहले मैं जो है किचन की क्लीनिंग कर जाती हूँ और उसके बाद जो है आके मैं जो है घर की बाकी क्लीनिंग करती होती हूँ। फिर जो है दोपहर का टाइम हो जाता है, फिर जो है लंच वगैरह जो है बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर जो है इसी तरह जिस तरह नमाज़ों का टाइम होता जाता है तो वो अदा करते जाते हैं ना। तो चलें व्यूअर्स अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।